अब तक मैंने आपको ऑक्सीकरण अपचयन लेसन में ऑक्सीकरण संख्या कल के वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से निकाली जाती है। ऑक्सीकरण संख्या का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको इस वीडियो में कुछ पेरोक्साइड कंडीशन के यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो देखिए, एक जैसे H2O2 लेते हैं, H2O2 जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं कितनी बार। तो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। तो चलिए मान लेते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या X है। माना ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या X। तो हाइड्रोजन की आप जानते हैं +1 होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन दो परमाणु हैं तो लिखेंगे 2 × +1 और फिर प्लस लगाइए। और ऑक्सीजन परमाणु की हमने X माना है तो 2 परमाणु हैं तो 2X हो जाएगी और इक्वल टू यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 का नाम 2 और प्लस ये 2X और इज इक्वल टू 0। इसको हल कर दीजिए तो 2X इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा -2, देन X इज इक्वल टू -2/2 अर्थात -1। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीजन की -1 आई है, जबकि आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। तो बच्चों ध्यान रखना है, पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो पेरोक्साइड होते क्या हैं? तो पेरोक्साइड जान लीजिए क्या होते हैं। पेरोक्साइड है कि जब ऑक्सीजन परमाणु से एकल बंध द्वारा जुड़ा हो तो वो दोनों ऑक्सीजन पेरोक्साइड कंडीशन में होते हैं। यानी O और O ऑक्सीजन परमाणु के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड हो तो ये परिस्थिति पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड और पेरोक्साइड यौगिकों में इन दोनों ऑक्सीजनों के लिए ऑक्सीकरण संख्या -1 रहती है। तो कुछ एग्जांपल और देखिए। एक एग्जांपल ये आपका हो गया, ये एग्जांपल 1 हो गया। अब इसका एग्जांपल 2 देखिए आप। सोडियम पेरोक्साइड ले लीजिए, Na2O2, ये सोडियम पेरोक्साइड होता है। अब यहाँ पर यदि हम ऑक्सीजन की निकालते हैं तो देखिए, माना ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X, तो सोडियम की कितनी होती है? +1। तो सोडियम की +1 होती है तो यहाँ 2 सोडियम के परमाणु हैं तो 2 × 1 करिए और प्लस इस ऑक्सीजन की आपने X माना है तो 2 ऑक्सीजन परमाणु तो 2X हो जाएगी और बराबर कोई आवेश नहीं है तो यहाँ 0 रख दीजिए। सॉल्व करिए तो 2 + 2X इज इक्वल टू 0 और देन 2X इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा -2 तो X बराबर -2/2, यानी ये कट जाएगा -1 आएगी। X बराबर -1। तो पेरोक्साइड कंडीशन में ऑक्सीजन की सदैव -1 आएगी। अब एक और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, इसको देख लीजिए। जैसे BaO2, इसका नाम है बेरियम पेरोक्साइड। तो बेरियम पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करिए। तो मान लिया कि X है, ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो मान लिया कि माना ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X। तो बेरियम की कितनी होती है? बेरियम उसी में नोट करिएगा, बेरियम की +2 होती है, 2+ होती है। तो देखिए यहाँ पर बेरियम की हम रखेंगे 2+ और प्लस लगाइए और फिर ऑक्सीजन की X माना है तो 2 ऑक्सीजन परमाणु है तो 2X इज इक्वल टू 0। तो 2X इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा -2, X इज इक्वल टू -2/2, यानी X बराबर -1। तो ऑक्सीजन की पेरोक्साइड कंडीशन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 आती है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, पर डाइसल्फ्यूरिक अम्ल की, यानी H2SO8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है पर डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। पर डाइसल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। तो देखिए ये कंडीशनल है, इसमें अगर आपने ऑक्सीजन की -2 रख दिया, अब यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है और 8 ऑक्सीजन की यदि आपने -2 रख दिया तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो आएगी वो गलत हो जाएगी।
जब यहाँ पर आपको सल्फर की ऑक्सीजन संख्या 6 लानी है तो देखिए किस तरह से 6 आएगी। यहाँ पर इसकी संरचना पहले बनाइए तब आपको समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर सल्फर एक ऐसे रखिए, एक सल्फर ये लीजिए, 8 ऑक्सीजन है तो इस सल्फर के चारों ओर 4 ऑक्सीजन ऐसे लगाइए इस तरीके से। इस सल्फर के चारों ओर भी 4 ऑक्सीजन परमाणु लीजिए ये। तो देखिए ये 4 ऑक्सीजन ये 4 ये 8 हो गए। अब सल्फर 2 हो गए, सल्फर ये 2 इस तरह प्लस, और ये 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इस सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ेगा, यानी ये कंडीशन होगी। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, फिर ये इसके साथ हो जाएंगे तो ये सिंगल से जुड़ जाएगा। इधर 6 होते हैं इसके पास तो इधर से सिंगल से जुड़ने से 7 हो जाएंगे, ये सिंगल से पूरा ये सिंगल से ही जुड़ जाएंगे ये। तो ये अष्टक इस तरह से पूरा कर लेते हैं। इधर सल्फर में अष्टक का प्रसार होता है तो ये ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं ये, यानी ये इसकी संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 ऑक्सीजन परमाणु ऐसे हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये दोनों, यानी इन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, जबकि शेष 3 ये और 3 ये 6, तो यानी कुल 6 की -2 होगी। तो यहाँ पर देखें किस तरह से हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, तो हाइड्रोजन की 1 होती है प्लस की, तो यहाँ 2 है तो 2 गुणे 1 रखिए, फिर प्लस लगाइए। सल्फर की x आपने माना है तो 2x हो जाएगी, प्लस लगाइए। ऑक्सीजन 8 है। अब यहाँ पर सावधानी बरतनी है आपको, 8 में से मैंने बताया 8 में से 6 ऑक्सीजन की -2 रखेंगे, जबकि 2 ऑक्सीजन परमाणुओं की -1 रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से प्लस करके लिखेंगे 6 गुणे -2 और फिर प्लस लगाइए और लिखिए 2 गुणे -1 और तब बराबर करके, यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बिल्कुल क्लियर पोजीशन में आएगी। तो 2 × 9 2 प्लस 2x प्लस 6 दूनी 12 और माइनस का 12 है तो माइनस का 12 होगा, माइनस का 12 यहाँ आएगा यानी -12, और ये भी 2 × 9 2 -2 बाहर आएगा, ये -2 होगा और बराबर 0। तो अब ये +2 और ये -2 कैंसिल कर दीजिए, तो 2x बराबर ये 12 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 12/2, यानी x बराबर आ जाएगा 6 प्लस का 6। तो बात समझ गई, ये कंडीशनल है, इसको सावधानी से आप देख लीजिए। जहाँ कहीं दिक्कत हो मुझसे बताइए, क्योंकि ये पेपर में अक्सर आ जाता है। इसमें सल्फर में ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पैराडाइज सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या याद करो, ऐसा पेपर में अक्सर आता है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, जहाँ कहीं दिक्कत हो बताइएगा। तो इस तरह से ये पराक्साइडों की कुछ ऑक्सीकरण संख्या मैंने आपको बताई।